की शुरुआती बढ़त के लिए एक बहुत ही अहम पड़ाव पर बात करेंगे। वो है पहली खाद। हमारे पास जो जानकारी है वो खास तौर पर इसी पर है। मतलब ये समझेंगे कि फसल में वो जबरदस्त कल्ले और शानदार बढ़त कैसे मिले, और इसके लिए पहली खाद कब, कौन सी और कैसे देनी है। कहते हैं ना, शुरुआत अच्छी हो तो आधा काम तो वैसे ही हो जाता है। फसल के लिए पहली खाद बहुत मायने रखती है। तो चलिए इसको समझते हैं। पहला सवाल तो यही है कि रोपाई के कितने दिन बाद ये खाद देनी चाहिए? क्या फौरन दे दें? हाँ, ये बहुत पूछा जाता है। और देखिए, जानकारी के हिसाब से ना एक सही समय है इसका। धान रोपाई के फौरन बाद खाद डालने से बचना चाहिए। होता यह है कि जब हम पौधा उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं ना, तो वो एक किस्म के कह लीजिए तनाव में आ जाता है, ट्रांसप्लांट शॉक। उसको नई जगह जड़ें जमाने में, स्टेबल होने में कम से कम 8 से 10 दिन तो लगते ही हैं। अच्छा, मतलब पहले पौधा खुद को संभालेगा, फिर ही खुराक लेने की सोचेगा, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। जब तक जड़ें ठीक से मिट्टी पकड़ नहीं लेती, वो पोषक तत्व ठीक से खींच ही नहीं पाएगा। इसलिए जो जानकारी हमारे पास है वो यही कहती है कि रोपाई के लगभग 15 से 20 दिन के बीच पहली खाद दे। वो सबसे फायदेमंद है। तब तक पौधा तैयार हो जाता है खाद लेने के लिए। पहले देने से वो खाद एक तरह से बेकार जा सकती है। सही। तो ये टाइमिंग वाली बात तो साफ हुई कि पौधे को थोड़ा वक्त देना जरूरी है। हाँ। अब ये बताइए कि इस 15-20 दिन वाली पहली डोज में देना क्या क्या है? वो कौन सी खादें हैं जो कल्लों की संख्या बढ़ाएं और फसल हरी भरी दिखे? हाँ, तो इन नोट्स में 3 मुख्य चीजों का कॉम्बिनेशन बताया गया है। सबसे पहला और सबसे जरूरी शायद यूरिया। शुरुआती स्टेज में पौधे को नाइट्रोजन की बहुत जरूरत होती है और यूरिया में वो भरपूर है। जानकारी यही कहती है कि ये जड़ों के विकास, पौधे में हरेपन और खास तौर पर ज्यादा कल्ले फूटने में मदद करता है। अच्छा। मात्रा की बात करें तो करीब करीब 40-45 किलो प्रति एकड़, मतलब लगभग 1 बैग। ठीक है, यूरिया तो हो गया बेस, पर क्या सिर्फ यूरिया से काम चल जाएगा या कुछ और भी चाहिए इस पहली खुराक में? नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। सिर्फ नाइट्रोजन काफी नहीं है। दूसरी अहम चीज जो सुझाई गई है वो है मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मिश्रण। जैसे स्रोत में एक नाम दिया है श्रीराम तृप्ति का। उसमें बताते हैं कि कैल्शियम, जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज ऐसे करीब 6 सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। ये चाहिए तो थोड़ी मात्रा में होते हैं, पर पौधे की पूरी ग्रोथ के लिए, उसकी मजबूती के लिए, बीमारियों से लड़ने की ताकत के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये वाला ब्रांड ना मिले तो कहा गया है कि कोई भी अच्छी कंपनी का 6 तत्वों वाला मिश्रण चलेगा, जैसे स्टेन का, माइक्रोफोडी या उत्तम का संपूर्णा। अच्छा, और तीसरा, कोई तीसरा तत्व भी था? हाँ, तीसरा है जिंक सल्फेट 33% वाला। देखिए, हमारी जमीनों में ना अक्सर जिंक की कमी मिलती है और धान की फसल पर इसका सीधा असर पड़ता है। जिंक जो है वो जड़ों को अच्छे से जमाने में, तने को मजबूती देने में और क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है, मतलब हरापन लाने में। हाँ, वो पत्तियों पे पीलापन या जंग जैसा रंग आ जाता है कभी कभी। हाँ, तो वो जिंक की कमी होती है क्या? बिल्कुल, वो एक बड़ा लक्षण है। तो इसीलिए करीब 7-8 किलो प्रति एकड़ 33% वाला जिंक सल्फेट मिलाने की सलाह है। तो मतलब यूरिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और जिंक सल्फेट, ये तीनों मिलाकर देने हैं। हाँ। अब इनको खेत में डालना कैसे है? कोई खास तरीका है? हाँ, तरीका भी बताया है और साथ में एक बहुत जरूरी सावधानी भी है। इन तीनों खादों को पहले तो आपस में अच्छे से मिला लेना है, यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाए, और फिर खेत में बस छींटा विधि से, मतलब ब्रॉडकास्ट मेथड से एक सार बिखेर देना है। ठीक है। लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है ना, जिस पर इन नोट्स में काफी जोर है, वो है खेत में पानी का लेवल। खाद डालते समय खेत में पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बस हल्की नमी हो, जिसे वत्तर की हालत कहते हैं ना, वो बेस्ट है। अच्छा, पानी कम क्यों? ज्यादा पानी में खाद घुल के जल्दी असर नहीं करेगी? नहीं, उल्टा होता है। कारण सीधा सा है, हमें पोषक तत्वों की बर्बादी रोकनी है। अगर खेत में पानी लबालब भरा होगा तो यूरिया और दूसरे जो घुलने वाले तत्व हैं वो पानी में घुलकर मिट्टी में नीचे चले जाएंगे, लीचिंग हो जाएगी, और धान की शुरुआती जड़ें उतनी गहरी होती नहीं है। हाँ, सही बात है। सो वो खाद उनकी पहुंच से बाहर हो जाएगी, मतलब पैसा भी गया, खाद भी गई। अरे हाँ, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। जी, इसलिए कम पानी में खाद डालें, फिर जरूरत लगे तो बाद में हल्का पानी लगा दें। ये वाकई ध्यान रखने वाली बात है। कई बार लगता है कि पानी भरे खेत में खाद देना अच्छा है। हाँ, ये एक आम गलतफहमी हो सकती है। सही तरीका है कम पानी में खाद, ताकि वो जड़ों के पास रहे। बहुत बढ़िया। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटे एक तरह से, तो धान रोपाई के 15-20 दिन बाद यूरिया करीब 40-45 किलो, मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 6 तत्वों वाला कोई अच्छा सा, और जिंक सल्फेट 7-8 किलो 33% वाला, इन तीनों का मिश्रण, और डालना है कम पानी वाले खेत में छींटा विधि से। यही है वो शुरुआती बढ़त और अच्छे कल्लों का नुस्खा इस जानकारी के हिसाब से। एकदम सही, बिल्कुल सही समराइज किया आपने। सही समय,
सही खाद, सही मात्रा और सही तरीका, ये चारों चीजें मिल जाएं तो पौधे को वो मजबूत स्टार्ट मिलता है जिसकी उसे जरूरत है। और जैसा स्रोत में भी कहा गया है, इससे न सिर्फ कल्ले ज्यादा निकलते हैं, फसल स्वस्थ दिखती है, बल्कि ये आगे चलकर अच्छी पैदावार की नींव रखता है। एक अच्छी बढ़त की उम्मीद कर सकते हैं। निश्चित तौर पर यह जानकारी धान उगाने वाले किसानों के लिए बहुत काम की है। अच्छा, एक बात और सोचते हैं जाते जाते, ये जो पूरी रणनीति है ये पोषक तत्वों की पूर्ति पर आधारित है। मतलब हम मान रहे हैं कि ये चाहिए, क्या ये और भी सटीक नहीं हो सकती अगर खाद डालने से पहले मिट्टी की जांच करा ली जाए, ताकि ये पता चले कि भाई हमारी जमीन में असल में किस चीज की कितनी कमी है, फिर उसी हिसाब से मात्रा तय करें। इस पर सोचना भी दिलचस्प रहेगा।